समीर चौगांवकर जी, ये जो इस बार एनडीए 400 पार का ये जो नारा दिया गया है, 370 का टारगेट रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये फिर इसका नतीजा क्या होता हुआ आप देखते हैं? क्योंकि ये कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में जोश भरने के एक नारे भर के तौर पर देखा जाए, या फिर इस बार ये भारतीय जनता पार्टी के आकलन के तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि इस बार एक्सपेक्टेशन ये है? देखिए 2014 में जब भारतीय जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी, इस समय मोदी मुख्यमंत्री थे और चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रमुख थे, तब नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार, और वो हुआ 282 भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आई। 2019 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था अब की बार 300 पार, वो 303 भारतीय जनता पार्टी सीटें लेकर आई। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए की। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह के संगठन और जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल का जो रहा है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, 199 सीटें हमने दिखाई कि जहां पर बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में है, साउथ जो है वो एक कमजोर नब्ज है, फिर भी आपको लग रहा है कि ये 400 पार वाले कमजोर सीट की बोल रहे हैं? अमेठी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कमजोर थी। 2019 के अंदर क्या हुआ? तेलंगाना में जहां भारतीय जनता पार्टी को 2% वोट नहीं मिलते थे, 2019 से भारतीय जनता पार्टी वहां से 4 सीटें जीती है। बिल्कुल, ये केरल में जहां भारतीय जनता पार्टी को कमजोर माना जाता था, 15% का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो सकता है, पासा कहीं भी पलट सकता है। समीर जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो सीट जो अमेठी कांग्रेस जीतती आ रही थी, उनका गढ़ था, वो बीजेपी के खाते में चली गई। और लखनऊ से हमारे साथ, उत्तर प्रदेश की राजधानी से हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे जुड़ गए हैं और कहते हैं ये भी हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर आता है। विपिन, वहां पर किस तरह से लखनऊ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये हकीकत है कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उसको उत्तर प्रदेश फतेह करना होगा, और 2014 से लगातार बीजेपी ये साबित करते आई। और आप देखिए कि बीजेपी को झोली भर भर के सीटें अगर मिली है तो उत्तर प्रदेश से मिली है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश किस तरफ जा रहा है, किसकी तरफ देख रहा है, क्या मुद्दे होंगे, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा का बाजार गर्म है निधि। और इस वक्त मेरे साथ कुछ नौजवान लोग हैं जो इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनसे बात करेंगे। अलग अलग वॉइसेस हैं, मुद्दा क्या होने वाला है, वोट किस पर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या है मुद्दा? उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ चल रहा है, डबल इंजन वाली सरकार है, कुछ हुआ है, कुछ बदला है, नहीं बदला, और इस बार वोट किस पर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अगर पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में है तो बेरोजगारी का, रोजगार का मुद्दा है। आज नौजवान हताश और निराश है। जो सरकार वादा की थी, मैनिफेस्टो में क्या था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? क्या जैसे राम मंदिर का जिक्र हुआ, डेवलपमेंट का जिक्र हुआ, डबल इंजन वाली सरकार कही गई, कोई इंपैक्ट है जमीन पर? इस पर वोट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा, बिल्कुल सरकार रिपीट ही होगी। क्योंकि मुद्दे तो देखिए हर सरकार में आते रहते हैं, कोई इसमें वो वाली बात नहीं। बेरोजगारी पहले भी थी, आज भी है। अब जैसे जैसे सरकार, मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है कि बेरोजगारी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अब सरकार सीट्स तो उतनी कर सकती है, नई भर्तियां कहाँ से बना देगी? विधानसभा 4 तो बन नहीं जाएंगे, जितनी आरओ होने चाहिए उतने ही होंगे, जितने आईएएस होने चाहिए उतने ही होंगे। आपको लग रहा है कि एनडीए की हवा उसी तरह से रहेगी या बदल रहा है समीकरण? उससे ज्यादा होगी, पिछली बार से ज्यादा रहेगी। कह रहे हैं पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगे। आपको क्या लग रहा है? बतौर युवा, आप तो बागी बलिया की धरती से आते, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, ये एक मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक भी मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? जी देखिए, काम बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। रही बात, अगर जो भी नींव रखनी है, सब चीज़ों की नींव रखी जा रही है। यहाँ पे हमारी सरकार ने पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी चीज, इन्वेस्टमेंट आया, रोजगार मिला, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हुआ, बिल्कुल हो रहा है। आप कुछ बेहतर हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आप तो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप तो खिलाफ बोलेंगे, लेकिन ईमानदारी से बताइए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, यहाँ मोदी जी और योगी जी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी के साथ महंगाई बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के काम कल रात में तक। सुनिए मेरी बात तो सुनिए आप। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से बैकफुट में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। मैं आपको अगला बता देना चाहता हूँ, अभी कृषि विभाग में एक वैकेंसी निकली है, उसमें जो आरक्षण तो कहते हैं समाजवादी पार्टी में ज्यादा। किसके सुनिए तो मेरी बात तो पहले सुनिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कृषि विभाग सी ग्रेड में नौकरी निकली है। जो पिछड़े समाज को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, उनको 18% दिया गया। दलित को 21% देना चाहिए, उनको 14% दिया गया। जिस प्रकार से संविधान के साथ, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही भारतीय वोट किस पर गिरे?
गिरेगा? निश्चित तौर वोट पर किस पे गिरेगा? वोट नौजवान के साथ मन बना ठीक चुके है हैं, इस बात विपिन, तो परिवर्तन अलग होगा। अलग कौन मुद्दे प्रधानमंत्री बन रहा हैं है? आम जनता के, आम वोटर्स के, जिनको मद्देनजर रखते हुए इस बार वोट पड़ेंगे। महिमा सिंह जी, लेकिन यूपी कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है वो हम घटता हुआ देख रहे हैं। बड़ा चैलेंज आप मानती हैं? आपने अवसर दिया है तो अवसर जरा उचित तरीके से दीजिएगा समीर जी, तो मैं सराहना करूंगी आपकी, क्योंकि पहली दफा भी मैं बात कह रही थी और बीच में आपने टोका और उसके बाद आगे बढ़ गए। आराम से बोलिए महिमा जी। जी देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में जब आप बोल रहे हैं तो मुझे गत 2-4 दिनों की 2 घटनाएं याद आ रही हैं। गिरिराज सिंह जी को उनकी ही पार्टी के द्वारा काले झंडे दिखाए जाना और बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना, और अमेठी की जनता, और ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, किसी और ने नहीं। गिरिराज सिंह को काले झंडे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा दिखाया जाना और बाहर कर दिया जाना और हाय हाय के नारे लगना। अमेठी के अंदर सुन लीजिए ना समीर जी, सुन लीजिए नहीं महिमा जी, अमेठी के अंदर एक मिनट मेरी बात वो बिहार की तस्वीरें थी जी, मेरी बात तो पूरी कर देने दीजिए। कितनी बड़ी चुनौती भाजपा के लिए वो बता रही हूं मैं आपको जी। अमेठी के अंदर आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से आज जाके बात कीजिए। हम रोज न्यूज चैनल्स पर उनके बयान सुन रहे हैं कि न तो सिर्फ स्मृति ईरानी ना आई, ना उन्होंने कोई काम किया, बल्कि ट्रिपल आईटी को और स्टील प्लांट को वहां से बंद कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर जमीनी स्तर पर इस समय जो नाखुश हैं वो भाजपा सरकार के साथ, अपने सांसदों के साथ, आप ये देखेंगे कि किस तरह से मुंह तोड़ जवाब उनको मिलने जा रहा है। किसान सरहदों पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरहदों पर किस तरह से मौजूद हैं और उनके ऊपर किस तरह से यातनाएं सरकार द्वारा बरसाई जा रही हैं। बहरहाल आपने जातीय समीकरण आपने कहा बहुत बहुत जो है महत्व रखते हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार न सिर्फ जातीय जनगणना से बल्कि पूरी तरह से जनगणना से किनारा किए हुए है। उसकी गारंटी एक पार्टी दे रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो इंडिया है। लेकिन किसानों के मुद्दे का आपने जिक्र किया, किसानों के मुद्दे पर जो पार्टी कल तक आपके साथ थी, आरएलडी जयंत चौधरी की, वो तो एनडीए के खेमे में चली गई, वो बीजेपी के साथ आ गई। जो अपने पूर्वजों के न हो सके वो हमारे क्या होंगे समीर जी। लेकिन महिमा जी, आप जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं, शुरुआत तो बिहार से हुई, बिहार के मुखिया ही फिर एनडीए में चले गए, तो फिर अब कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अनीला जी, बारे में ये कहा जा सकता है कि जो अनीला हो सके वो किसी के क्या होंगे। ठीक है, अब सवाल ले लेती हूँ। अनीला जी, बार बार विपक्ष कह रहा है आप सीए लेकर आए क्योंकि चुनाव है, आप महंगाई कम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, आप हर चीज वो आप लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं क्योंकि चुनाव है। सब चीजें चुनावी आधार पर ही हो रही हैं, बार बार आप पे ये प्रहार हो रहा है। निधि जी, आपकी आवाज बीच में चली गई थी तो मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया कि आपने मेरे से प्रश्न क्या किया है, परंतु उत्तर प्रदेश का विषय आया है। महिमा जी बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छे से अपना पक्ष रखती हैं, मजबूती से रखती हैं, परंतु उत्तर प्रदेश के विषय में मुझे ज्यादा जानकारी है, उत्तर प्रदेश से आती हूँ। तो मैं आपको बता दूं, अमेठी की चिंता बिल्कुल मत करिए। अमेठी की चिंता के लिए स्मृति ईरानी जी हैं। वहां के लोगों ने दिखा दिया कि अब उस परिवार का कोई भी सदस्य या इस राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य वहां से चुनाव लड़ेगा तो फिर से दोबारा मुंह खाएगा। इसीलिए अभी तक वहां से राहुल जी दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत रखेंगे कि नहीं रखेंगे, उसकी कोई भी उद्घोषणा इस राजनीतिक दल ने नहीं की है। दूसरा, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि आप प्रियंका गांधी जी भी चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं या नहीं बना रही हैं। चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं तो वो कहां से चुनाव लड़ रही हैं, इसके बारे में जानकारी जरूर दे दीजिएगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है, 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया, उससे ज्यादा हमने देखा कि 17 में दिया, और उससे ज्यादा हमने देखा 19 में 50% वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, यानी कि एनडीए के परिवार को पड़ा। उत्तर प्रदेश की का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ रहा, 50%। महिमा जी, 2022 के नतीजे देख लीजिए। अखिलेश जी तो मन बनाकर बैठ गए थे कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा जी नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए अपराधीकरण कम हो गया। जब पहली बार आपसे प्रश्न किया गया था, आपने नरेंद्र मोदी जी की खामियां गिनाते हुए गिनाया कि किस प्रकार से नारी अपराधीकरण के तहत जो है इतने रेप डेली हो रहे हैं। मैंने तो नरेंद्र मोदी का नाम ही नहीं लिया। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। रोजगार में जानना चाहूंगी अनीला जी, हमला इस बात पर भी हो रहा है बार बार कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से।
विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से बार बार आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी कर रहे हैं वो चुनाव के आधार पर ही कर रहे हैं, चाहे वो आप सीएए लेकर आए या महंगाई को कम कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कौन सा ऐसा वर्ष है जब चुनाव नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा ना, शुरू में ही कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दीजिए, ये आरोप बंद हो जाएगा, आपके ऊपर भी कभी भी नहीं लगेगा और हमारे ऊपर भी नहीं लगेगा। ठीक है। और जितना भी जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो भी बचेगा।